हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी एस सी स्कैंडियम जेड बराबर 21 से जेड एन जिंक जेड बराबर 30 में जिंक की कड़न एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है अर्थात 126 किलो जूल प्रति मोल। क्यों? तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरी तरह से कड़न एंथैल्पी की जानकारी पर निर्भर है, अर्थात ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कड़न एंथैल्पी की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कड़न एंथैल्पी जो है दो प्रकार के मानकों पर इसका स्थायित्व निर्भर करता है। पहला मानक है क्रिस्टल जालक का स्थायित्व, अर्थात क्रिस्टल जालक के स्थायित्व पर कड़न एंथैल्पी का स्थायित्व निर्भर करता है। और दूसरा मानक जो है वो है धात्विक आवर्धन, अर्थात जितना अधिक धात्विक आवर्धन होगा उसकी कड़न एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। और इसी प्रकार जितना अधिक क्रिस्टल जालक मजबूत होगा, स्थायित्व होगा, उसकी कड़न एंथैल्पी भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कड़न एंथैल्पी का मान जो है इन दो मानकों पर निर्भर करता है। अब आइए जिंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जेड एन, जिसका परमाणु क्रमांक जेड बराबर 30 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR ऑर्गन, अक्रिय गैस है। और जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन के रूप में ये जो है पूर्ण पूरित होता है। तो ये जो है जेड एन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके द्वारा हम समझते हैं कि स्कैंडियम जेड बराबर 21 से जेड एन अर्थात जिंक की जेड बराबर 30 तक जिंक की ही सब कड़न एंथैल्पी सबसे कम क्यों होती है बाकी की अपेक्षा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो धात्विक आवर्धन होता है वो पूर्ण पूरित कक्षकों में पूरी तरह से लागू नहीं होता, अर्थात जिंक के पास जो है 3d10 पूर्ण पूरित कक्षक है, अर्थात डी कक्षक जो है वो पूर्ण पूरित है। इस कारण से इसका जो धात्विक आवर्धन है वो कैसा होता है, कमजोर होता है। और बाकी स्कैंडियम से कॉपर तक हम देखें अर्थात Sc से और कॉपर Cu तक हम देखें जिनका परमाणु क्रमांक 21 से 29 तक होता है, इनके पास जो है आंशिक डी कक्षक होते हैं, अर्थात जो डी कक्षक हैं वो आंशिक भरे हुए होते हैं, पूर्ण पूरित नहीं होते हैं। तो इस कारण जो है इनके धात्विक आवर्धन मजबूत होते हैं, क्योंकि ये आंशिक भरे होने की वजह से अन्य के साथ बंध प्रबल बना लेते हैं और धात्विक आवर्धन मजबूत कर लेते हैं। जबकि जिंक में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है पूर्ण पूरित होता है, अर्थात 3d10 इसका डी कक्षक जो है पूर्ण पूरित है, जिस कारण से इसका धात्विक बंधन या कहें तो धात्विक आवर्धन कमजोर होता है और जिस कारण से इसकी कड़न एंथैल्पी जो है सबसे कम होती है, जिसका मान आपको सामने है 126 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि कड़न एंथैल्पी जिंक की सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है धात्विक आवर्धन कमजोर होता है। धात्विक आवर्धन कमजोर क्यों होता है इसे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो है इसके कक्षक जो है या कहें तो डी जो है इसमें पूर्ण पूरित होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।